पेंशन देना सरकार का एक फर्ज है, दान नहीं। पर हर बार लगता है जैसे भीख मांग रहे हैं और आज सरकार को लगता है कि पेंशनर्स एक बोझ बन गए हैं। कई बार जो डिपार्टमेंट से आपको पेंशन मिलता है, जैसे कि बैंक से, ट्रेजरी ऑफिस से, वहां के कर्मचारियों के रवैया कुछ ऐसा होता है जो आपको ये फील कराता है। तो यहीं पर भारत सरकार का एक रूल है और वो है पेंशनर्स के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। ये लाइफ सर्टिफिकेट आपको बैंक में जा करके सालाना जमा करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, आपका जो पेंशन है ये टाइम टू टाइम सुनिश्चित तरीके से मिल सके। तो यहीं पर बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर की, जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आप अपने आप को जागरूक बना सको। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो जीवित होने का प्रमाण पत्र ये एक लीगल प्रोसेस है। इसका एक और अलग नाम भी है, जो है डॉक्यूमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि आपका अस्तित्व अभी भी पृथ्वी में है, ये साबित करने का एक डॉक्यूमेंट। और ये आपको कितनी बार सबमिट करना पड़ता है, और इसे ही लेकर के एक बहुत बड़ी ऑर्डर है। अगर आपकी उम्र है 60 या 80 साल के बीच में, तो साल में एक बार, और अगर आपका उम्र हो रहा है 80 साल से ऊपर, तो आपको साल में 2 बार जा करके ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। यहीं पर महत्वपूर्ण ऑर्डर की बारी। केस का नाम है बालकृष्ण शिवराम राणे वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। 30 मई 2024 का ये जजमेंट है। फैक्ट्स ऑफ द केस, एक 73 इयर्स वाले पेंशनर्स को भगाया गया, दौड़ाया गया, ताकि उनका जो पेंशन है उनको सही से मिल पाए। तो पेंशन लेने वाले एक 73 इयर्स के वॉर वेटरन थे। ये अपना पेंशन कलेक्ट करते थे हर महीने बैंक ऑफ बड़ौदा से। अभी होता क्या है, इन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और इनका कहना था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनसे लाइफ सर्टिफिकेट पर बेटे का सिग्नेचर और 2 गवाहों के सिग्नेचर मांगे हैं, और ऐसा मांगना सरकारी गाइडलाइंस पर लिखा नहीं है। उन्होंने मांगा था कि बैंक ये बताए किस गवर्नमेंट सर्कुलर के तहत ये पर्टिकुलर बेटे का सिग्नेचर मांगना, गवाहों का मांगना, ये नए नियम लगाए गए। आरटीआई में मुख्य 4 सवाल जो पूछे गए। क्या डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तारीख में कोई नया बदलाव किया है? अगर हाँ, तो उस नई सरकारी ऑर्डर या सर्कुलर की कॉपी, उसकी तारीख और डिटेल्स मुझे बताएं। सवाल नंबर 2, मुंबई की बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी ब्रांचेस ने ये नए नियम फॉलो किया है, जिसमें पेंशनर्स के बेटे का सिग्नेचर और 2 गवाहों के सिग्नेचर मांगे गए हैं? तीसरी सवाल में, कितने पेंशनर्स को अभी तक ये नए रूल फॉलो करना पड़ा है, जिसमें बेटा और गवाहों के सिग्नेचर देना पड़ा? लास्ट और आखिरी सवाल पर पूछा गया, जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन यानी कि जीवन प्रमाण के जरिए दिया, उसने बेटे और 2 गवाहों के सिग्नेचर कैसे लिए गए? उनके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, बताइए मुझे। ये था आरटीआई का मुख्य सवाल। लेकिन जो जवाब दिया गया था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के। तो यहीं पर मैटर पहले जाता है फर्स्ट अपील में, फिर जाता है सेकंड अपील में, और आखिर में एक बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सहारा लिया गया। इस चीज को जरा सावधानी से सुनिए। आखिरी फैसला कौन जीतता है और कौन हारता है, अभी ध्यान से सुनिए। मामला शुरू हुआ था एक आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए, जो पेंशनर 8 दिसंबर 2022 को फाइल की। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीपीआईओ ने जवाब दिया 6 जनवरी 2023 को। सीपीआईओ ने सीधा सीधा कहा, सीपीआईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के रिप्लाई भेजता है। रिप्लाई में ये कहा गया कि कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया गया, लेकिन एक सर्कुलर के बारे में बात कही गई, जो बैंक का इंटरनल सर्कुलर है, ये बोल करके देने से मना कर दिया गया। 2 सरकारी सर्कुलर्स के रेफरेंस दिया गया, ये 2 तारीख में जो आया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीपीआईओ ने कहा कुछ 45 ब्रांचेस में ये रूल फॉलो किया जा रहा है। यहीं पर आरटीआई का जो जवाब है, उससे असंतुष्ट होकर के मिस्टर वर्मा पहुंच गए फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास। डिसीजन में कहा गया कि आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है
अब 15 दिन के अंदर अंदर जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट सर्कुलर का लिंक है, आप पेंशनर्स को प्रोवाइड कीजिए। फिर इसके बाद मैटर आगे पहुंचता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, CIC के पास, क्योंकि पेंशनर अभी भी असंतुष्ट थे। उनको कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं दिया गया, लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुई थी। यह सेकेंड अपील। डिसीजन में कहा गया RTI एक्ट का इस्तेमाल अपना जो ग्रीवांस है उसको सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट का हवाला दिया गया और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज कहा गया। उस केस का नाम है CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय एंड अदर्स, सिविल अपीलेट नंबर 6454 ऑफ 2011। यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दिया गया है कि RTI का इस्तेमाल पेंशनर के द्वारा जो सवाल उठाया गया था वो कोई जानकारी नहीं था, बल्कि इंटरप्रिटेशन था जो RTI के इस धारा में कवर नहीं होती। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लियर करके बोल चुके थे कि RTI का इस्तेमाल कोई रीजन पूछने के लिए, जस्टिफिकेशन मांगने के लिए और एक्सप्लेनेशन डिमांड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर CIC ने केस को खारिज कर देते हैं इस ग्राउंड के ऊपर आधार करके। कहा गया कि पेंशनर जो लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं ये जस्ट उनका स्पेक्यूलेशन है। अपील को ही डिसमिस यानी कि खारिज कर दिया जाता है। तो कंक्लूजन में आपके लिए पेंशनर अपना केस हार जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिस्पॉन्स था उसको कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा क्वेश्चन स्पेक्यूलेटिव था, इसका आंसर RTI के अंदर कवर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिंक और ये लेटेस्ट जजमेंट लिंक मैंने दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, आप खुद भी जा करके वेरीफाई कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये भी जरूर आएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो।